बताना कफील अंबर ने कहा कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, दायरे में सिमट के आया है। कोई कमी बाकी नहीं रह गई। मेंबर के जरिए से आप तक जोश भरने में। कफील अंबर जैसा दुबला पतला जब सुन्नियों में ऐसा है तो फिर हट्टा कट्टा कैसा होगा। ये तो मुझसे भी ज्यादा सख्त बोलते हैं। खैर है कि बंगाल में रहते हैं। मिल्लत का तर्जमान है सलमान नजरी, अहले सुनन की जान है सलमान नजरी। जिसको नबी के इश्क ने बख्शी है शोहरतें, शोहरत का वो निशान है सलमान नजरी। जालिम का जोर टूट ही जाएगा एक दिन, मिल्लत का पासबान है सलमान नजरी। इल्मो अमल हो, हुस्न बयान हो, हर तरह से महान है सलमान नजरी। दिल में उतर के रहती है जिसकी हर एक बात, वो आपकी जबान है सलमान नजरी। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी साहब किबला बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं। अल्लामा सलमान नजरी साहब किबला सिर्फ तने तनहा एक चीज से मशहूर नहीं हुए। डॉक्टर सिराज साहब को शाल पेश कर रहे हैं। सिर्फ तने तनहा एक चीज से मशहूर नहीं हुए। याद रखिएगा कि सरकार ताजुश शरिया का जब आखिरी सफर था और एम्बुलेंस के अंदर जिस शख्स ने ताजुश शरिया के कदम को पकड़ा हुआ था, उस शख्सियत का नाम अल्लामा सलमान नजरी है। और ये ताजुश शरिया के कदम की बरकतें हैं कि एक मुरीद ने अपने मुराद के कदम को पकड़ा, एक खादिम ने अपने मखदूम के कदम को पकड़ा, तो ताजुश शरिया ने औजे सरैया की बुलंदी पर पहुंचा दिया। जब हुजूर ताजुश शरिया का जामे अजहर का दौरा हुआ, उस दौरे का पूरा इंतजाम अगर किसी शख्सियत ने देखा था तो उस जात का नाम अल्लामा सलमान नजरी साहब किबला है। हुबली कर्नाटक की सरजमीन पर 2015 में जब एक बख्त ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और कुतुबे हुबली हजरत सरकार फतेह शाह वली की दरगाह के सामने खड़े होकर के जिसने लब्बैक का नारा लगाया और दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, जिसके बाद अल्लामा सलमान नजरी पर 8 FIR हुए, उसके बाद हुजूर ने अपनी मोहब्बत का यह सिला अता फरमाया। आज लोग अपने साथ में खतीब को लेके चलते हैं, आज लोग अपने साथ में शायर को लेके चलते हैं, आज अपने साथ में लोग प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तब इतनी भीड़ नहीं होती है। ये भीड़ इसलिए हुई है कि सलमान नजरी ने हुजूर के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने का दिया, सरकार ने अपना दीवाना गुलाम में बना दिया। मेरे इमाम ने फरमाया जान है इश्क़ मुस्तफा। मैंने अल्लामा सलमान नजरी साहब किबला जेल के अंदर थे, इमाम आजम की सुन्नत की अदायगी हुई, मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत की अदायगी हुई। मैंने कहा हुजूर जेल के हालात क्या थे? कहा बाबू सिर्फ एक बात कहूंगा, जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज वुज़ू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। इतनी तकलीफें, अज़ियतें, ज़ऊबतें बर्दाश्त की। याद रखना अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी बैठ के हैं, खुदा की कसम क़यामत के दिन हम हिंदुस्तानी भी फख्र के साथ कह सकते हैं कोई हुसैन का खादिम सलमान नजरी की शक्ल में हिंदुस्तान की जमीन पर भी था। हम भी हुजूर को मुंह दिखा सकते हैं। अभी हजरत की गुफ्तगू आपने सुनी। अगर आशिक़े रसूल की शान में किताब लिखी जाए गुस्ताखी में, तो उस घर में हुजूर नहीं आते हैं। ये भीड़, ये मजमा, ये रौनक, ये पसीराई। याद रखना, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, हजरत मुझे भी तारीख नहीं देते हैं, इसलिए जो लोग कोशिश करते हैं उसके लिए मैं इतनी मन्नत समाजत करता हूँ तब कहीं जाकर के मिलती है। और उसके बाद आज पूरी दुनिया चाहती है कि अल्लामा सलमान नजरी हमारे यहाँ आए, मगर वाह रे मर्दे दरवेश, ताजुश शरिया की
फिक्रों का तर्जमान बन करके के जिक्र जब ताजुश शरिया का वजीफा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। एक शेर पढ़ता हूं, पूरे घुसड़ी वाले की फरमाइश है। एक बार हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दायरे में सिमट के आया है। हजरत बगदाद की जमीन पर थे, बात हुई, मैंने कहा हजरत क्या चाहते हो? मैंने कहा हजरत की रिहाई। सरकार गौसे आजम का करम, इतनी मोहब्बत के उसी दिन जिस दिन सरकार गौसे आजम का उर्से पाक, उस दिन हजरत जेल से बाहर आए। सुन के बताना, कफील अंबर ने कहा कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, दायरे में सिमट के आया है। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। एक दो शेर और पढ़ता हूं, बिल्कुल नया, मैंने आज ही के लिए ये शेर का। दोनों हाथों को उठाकर एक बार कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। क़यामुद्दीन साहब शेर देखिएगा कि उनका रोजा जिसने देखा रोजा रोजा बोलेगा, उनका रोजा जिसने देखा रोजा रोजा बोलेगा। जन्नत जन्नत छोड़ के तू भी तैबा तैबा बोलेगा। आप मेरा ईमान है आका, आप पे घर कुर्बान है आका। आपकी खातिर मेरे खून का कतरा कतरा बोलेगा, आपकी खातिर मेरे खून का कतरा कतरा बोलेगा। और या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की, मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की। जो मुझसे बच जाएगा वो मेरा बेटा बोलेगा। मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की, मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की, मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की। जो मुझसे बच जाएगा वो मेरा बेटा बोलेगा। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की। जो मुझसे बच जाएगा वो मेरा बेटा बोलेगा, जो मुझसे बच जाएगा वो मेरा बेटा बोलेगा। आका के गुस्ताख से कह दो जिंदा है सलमान नबी, आका के गुस्ताख से कह दो जिंदा है सलमान नबी। किसमें अब हिम्मत है जो के उल्टा सीधा बोलेगा। जिंदा है सलमान नबी, आका के गुस्ताख से कह दो जिंदा है सलमान नबी। उनका रोजा देख लिया तो रोजा रोजा बोलेगा। जन्नत जन्नत छोड़ के तू भी तैबा तैबा बोलेगा। आप मेरा ईमान है आका, आप पे घर कुर्बान है आका। आपकी खातिर मेरे खून का कतरा कतरा बोलेगा। आका के गुस्ताख से कह दो जिंदा है सलमान नबी। किसमें अब हिम्मत है जो के उल्टा सीधा बोलेगा। मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की। जो मुझसे रह जाएगा वो मेरा बेटा बोलेगा, जो मुझसे रह जाएगा वो मेरा बेटा बोलेगा। दीवाना है दीवाने को आका आका करने दो। इसका जितना टोकोगे तुम उतना ज्यादा बोलेगा। दीवाना है दीवाने को आका आका करने दो। इसको जितना टोकोगे तुम उतना ज्यादा बोलेगा। अल्लाह ने मुझे 2 बेटी दी तो मैंने कहा कि हीबा और अबिहा लोगों मेरे दिल का टुकड़ा है। बच्ची है बच्ची तो अभी बस रोटी सोटी बोलेगी। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप से ज्यादा आपकी शान में बातें की। जो मुझसे बच जाएगा वो मेरी बेटी बोलेगी। हीबा और अबिहा आका मेरे दिल का टुकड़ा है। जो मुझसे बच जाएगा वो मेरी बेटी बोलेगी। मैंने आपसे पहले कहा कलकत्ता मेरा आबाई शहर बिहार, मगर मैंने पढ़ाई जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदरसा अशरफिया कुतबिया हिफ्स की दस्तार मौलवी की दस्तार कलकत्ता से ली।
तकरीबन जिंदगी का 14 से 15 साल से कलकत्ता गुजार रहा हूँ। मैं कलकत्ता वालों हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसी आवाज निकालना ईमान है। अगर कि ये सीना अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है तो अल्लामा सलमान अजहरी का ऐसा इस्तकबाल हो कि अगल बगल में अगर नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, शहीदों के लहू से खुद न वो मैदान पाते हो। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिनके बाप ने अंग्रेज के तलवे न चाहते हो। जरा दोनों हाथों को उठाओ, पूरा मजमा हाथों को उठाना, हर हाथ उठे, जरा दोनों हाथों को उठाइए और पूरी ईमानदारी से सरकार ने कितनी ताकत दी है, अल्लाह ने कितनी ताकत दी है ये आप जानते। बैठ करके पूरा मजमा हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज नहीं है कलकत्ता की, इनकलाब का शहर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाय हाय अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जियो। इन अशार के साथ हजरत की आमद होती है शहर कलकत्ता के ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। वाह 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 वाह। हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। वाह 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 वाह। कोई कमी बाकी नहीं रह गई। मेंबर के जरिए से आप तक जोश भरने में। कफील अंबर जैसा दुबला पतला जब सुन्नियों में ऐसा है तो फिर हट्टा कट्टा कैसा होगा। ये तो मुझसे भी ज्यादा सख्त बोलते हैं। खैर है कि बंगाल में रहते हैं।